गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कल से स्टैटिक्स का पोर्शन उठा रखा है, एडवांस मैथ्स में पढ़ रहे हैं हम स्टैटिक्स। और ये मैंने कल आपको बेसिक कुछ क्लास कराई थी इसकी। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा बता दूं, जो मैंने कल आपको बताया था स्टार्टिंग में, किस किस के लिए बेनिफिशियल है, किसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। देखिएगा, स्टैटिक्स जो पोर्शन है, ये सबसे पहले बात करते हैं हम यूपी लेखपाल की, फिर यूपी टीजीटी की, ठीक है। इसी में आता है मेरा एक एनडीए, सीडीएस, मैं कहने लग रहा हूँ बैंकिंग, और एक है मेरा एसएससी, ठीक है। तो ये मेरा टॉपिक जो है स्टैटिक्स का, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सांख्यिकी, ये मेरा इनके लिए बेनिफिशियल होगा। ये टॉपिक मैंने इसीलिए उठाया है। अब यहाँ मैंने कल आपको बताया था कि एनडीए में ये 100% पूछा जा रहा है। 100% का मतलब क्या था? 100% का मतलब ये है कि अगर इस टॉपिक से सवाल पूछा जा रहा है तो वो अपने आप में पूर्ण सवाल पूछा जा रहा है, यानी कि खूब डेप्थ तक पूछ रहा है। अंदर जाके इस टॉपिक के अंदर खूब डेप्थ तक जा रहा है, गहराई तक जा रहा है, और इसके अंदर छोड़ नहीं रहा है वो एनडीए के अंदर। कल मैंने आपको बताया था कि एनडीए में 100% तक पूछा जा रहा है, सीडीएस में 80% तक पूछा जा रहा है, बैंकिंग में बताया था मैंने, इसमें लगभग 40% तक पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये है, जो परसेंटेज में लिख रहा हूँ, कि अगर इस टॉपिक से सवाल आता है तो वहाँ इतनी गहराई तक जाने की कोशिश कर रहा है वो एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं हम एसएससी पे, तो यहाँ 15% तक सवाल पूछ लेता है। यहाँ पे नॉर्मल सा डाटा ले लेता है और 15% तक चला जाता है इसके अंदर गहराई में। बात करते हैं यूपी की, यूपी लेखपाल और यूपी टीजीटी। तो यहाँ मैंने कल आपको 10 से 15 बताया था, यानी कि मान लो आप 15% तक चला जाता है अंदर। लेकिन काफ़ी समय से एग्ज़ाम हुआ नहीं है लेखपाल का, तो लेखपाल में हो सकता है 40 से 50% तक गहराई में चला जाए, 60% तक भी गहराई में जा सकता है। तो यहाँ मैं अनुमानित कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब जितना भी थोड़ा सा विचार किया है इस पर, तो अंदाजा है 50 से 60% तक गहराई में जाके पूछेगा ये इसके अंदर, इस टॉपिक में। तो यहाँ परसेंटेज का मतलब मेरा यही था कहने का, जो मैंने आपको बताया। हो सकता है 50% से प्लस में चला जाए, ठीक है। 50% प्लस में भी जा सकता है यहाँ इन टॉपिक के अंदर। तो यहाँ इतनी इतनी गहराई तक जा सकता है। कल मैंने आपको बात कर ली थी मीन निकालने के लिए, यानी कि माध्य निकालने की बात की थी, जिसमें मैंने डाटा के बारे में बताया, डाटा क्या होता है, क्लास इंटरवल के बारे में बताया था, बहुत सी चीज़ें थी वो बताई थी मैंने कल। आज हम वहाँ से कंटिन्यू आगे करेंगे। कहाँ से? मैंने बता दिया था आपका अनग्रुप डाटा का बताया था ना। अनग्रुप डाटा है तो उसका हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अनग्रुप अगर डाटा है तो कैसे हम निकालें उसका मीन। आज हम बात करेंगे डिस्क्रीट डाटा पर, ठीक है, और बात करेंगे ग्रुप डाटा पर। देखिएगा, मीन ही निकालना सिखा रहा हूँ अभी आपको मैं। माध्य डिस्क्रीट डाटा, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। डाटा
ठीक है, आज हम बात करेंगे डिस्क्रीट डाटा से। मैं कोई पहले आपको एक अनग्रुप डाटा ले लेता हूँ, उसके बारे में बताते हैं पहले हैं। दस 12 10 18 18 20 12 16, ये मेरा एक डाटा है जो मैंने ले लिया है। ये जो है इस समय पे अनग्रुप डाटा है। कैसा है ये? अनग्रुप डाटा है ये सारा। ये अनग्रुप डाटा है, इसका कोई ग्रुप नहीं बनूंगा। पहले 10 12 10 18 18 20 12 16 ऐसे डाटा है इसका, इसका कोई ग्रुप नहीं है। तो मीन निकालने के लिए, मीन को एक तरीके से हम एवरेज भी कह सकते हैं, माध्य जिसे कहते हैं हम। ठीक है, तो अगर मैं अनग्रुप डाटा पर ही निकालूं तो कैसे निकालूंगा मैं? कल मैंने आपको बताया था कि मीन बराबर होता है नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो अगर मैं इनका योग करने लग रहा हूँ, ठीक है, तो अगर इनका योग करूँगा तो आएगा कितना? ये 116। और आंकड़े हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ये। अब इसको भाग करते हैं, देखो 8 ही कम 8 और 8 चौक 32, 4 बचा, पॉइंट लगाऊंगा मैं 5, यानी कि इसका जो मीन आएगा वो कितना आएगा? 14.5 आ जाएगा इसका। ठीक है, बात करनी है हमें डिस्क्रीट डाटा पे। डिस्क्रीट डाटा से कैसे देगा वो, उस पर हमें बात करनी है। ठीक है, तो देखिएगा मैं डिस्क्रीट डाटा में लिखता हूँ। तो मैक्सिमम 10 से लेके वैल्यू कहाँ तक गई हुई है? 18, यानी कि 20 तक गई हुई है। देखिएगा कहाँ तक? 20 तक गई हुई है। तो लिखते हैं हम xi। मैंने बता दिया था कल इनको कि इसे x1 x2 ऐसे लिख सकते हैं। तो उस टोटल को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम xi करके लिखेंगे। तो देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 तक डाटा क्या हुआ है? 20 तक लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ डाटा, ठीक है, या कह सकता हूँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, कल स्टूडेंट का एक मैंने कॉन्सेप्ट लिया था, उसको बताया था आपको। तो अगर मैं एफ की बात कर लूँ यहाँ पर, ठीक है, एफ आई की, तो वो एफ आई की जो बात करी थी तो उसका मतलब जो होता वो यही था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि संख्या की बात करी, कितनी संख्या है। देखिए ये कितनी है? 20 तक गई है। तो 10 कितनी बार आ रहा है मेरा? 10 आ रहा है, देखो 1 2, 2 बार आ रहा है मेरा 10। 11 कितनी बार आ रहा है? 11 0 बार, एक भी बार नहीं है। 12 कितनी बार है मेरा? 1 2, 12 भी मेरा कितनी बार है? 2 बार। 13 0 बार, 14 भी 0, 15 0, 16 एक बार है, 17 मेरा 0 बार, 18 1 2 2 बार, 19 0 बार, और एक है 20 मेरा 1 बार। ठीक है, तो डिस्क्रीट डाटा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें क्या होगा? इनको देखना होगा ये क्या 8 है। जो ऑब्जर्वेशन देखे थे ये वही तो थे, मैंने लिखा है अभी ऑब्जर्वेशन जो थे, ये 8 है क्या? देखो 1 2 3 4 और 2 6 2 8। तो देखो जिसका 0 है, ये एक भी बार नहीं आया, तो इसको तो छोड़ देते हैं हम लोग, इसका कोई फ़ायदा नहीं है कैलकुलेशन करने से, ये तो ख़त्म करो। ठीक है,
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, अगर ये डाटा इस फॉर्म में होता तो मैं कैसे लिख सकता था, इसको मैं सही करके लिखूंगा, कैसे देखिएगा। तो ये जो जीरो है उनको तो ख़त्म कर दो आप, इसको मिटाओ, ये भी मिटा दो आप। जिसका जीरो है, जो एक भी बार नहीं आया, उसको मिटा सकते हैं हम। ये देखिएगा आप, अब देखो इतना है ये है, इसको सही करके लिखते हैं। देखो 12 कितनी बार है, 2 बार। 16 एक बार। 18 कितना है मेरा, 2 बार। और 20 कितनी बार है मेरा, एक बार। ठीक है, देखिएगा अब ये तुम्हारा डिस्क्रीट डाटा की फॉर्म में आ गया। डिस्क्रीट डाटा की फॉर्म में आ गया। मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है देखो एक्स आई गुणा एफ आई करके। ठीक है, इसका मतलब ही ये है कि देखो क्या है, देखिएगा 10 दूनी 20, यानी कि 10 जो है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो देखो 10 और 10 20 हो गया। ऐसे ही 12 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। ठीक है, ये कितनी बार है, 2 बार। हम एफ को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, मैंने बताया था आपको, फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं इसको, आंकड़ों की संख्या भी कह सकते हैं, यानी कि, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, आवृत्ति या बारंबारता, यानी कि कोई चीज़ कितनी बार आ रही है। तो ये जो है इतनी लिखा हुआ डाटा मेरा, देखिएगा अब यहाँ करना है मुझे 10 दूनी 20, 12 दूनी 24, 16 कम 16, और यहाँ कितना है ये मेरा 18 दूनी 36, इसको जोड़ता हूँ मैं 20। इसको कहेंगे हम सिग्मा एफ आई बराबर, ये कितना है मेरा 5 और 3 8, और इसको बोलेंगे हम सिग्मा एक्स आई एफ आई बराबर, इसको जोड़ते हैं कितना हो गया ये 4 और 10 6 16, 16 के 6, हासिल कितना लगा मेरा 1, 4 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, और एक हासिल का 11। ठीक है, अब देखो आप, यहाँ भी मैंने जोड़ करा था तो कितना आया था मेरा 116, और अगर मैं यहाँ भी जोड़ कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 116। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से देखो, अगर डिस्क्रीट डाटा दे रखा हो ऐसा, तो मीन यानी कि माध्य, ये हो जाएगा मेरा, देखो सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये मेरा मीन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कितना दे रखा है ये मेरा 116/8। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, 8 ही कम 8, कितना बच गया 3 6 48 36 हो गया। तो और 8 32, 4 बचा, पॉइंट लगा के जीरो उतारूंगा 40, यानी कि 8 पंजे 40। तो ये मेरा आंसर हो गया माय डिस्टेंस। तो यहाँ मैंने क्या सिखाया है आपको, मीन निकालने के लिए, अगर मीन निकालने के लिए अगर डिस्क्रीट डाटा दे रखा हो, और ये जो सिखा रहा था मैं, ये सिखा रहा था मैं डायरेक्ट मेथड से। किससे था ये मामला, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये जो सिखाया है मैंने, ये सिखाया था आपको डायरेक्ट मेथड से, और अनग्रुप डाटा दे रखा था मैंने, उसी को मैंने डिस्क्रीट डाटा में चेंज किया था। तो देखो आंसर मेरा यहाँ भी इतना ही है, यहाँ भी इधर इतना ही आ गया। ठीक है, तो आप लोग एक बार इतना समझें और इतना कॉपी कर लें, उसके बाद हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिएगा
तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अब सिखा देता हूँ क्या डेविएशन मेथड से, और सिखाता हूँ इसी चीज़ को। ठीक है, देखिएगा, इसको सबको रफ कर देते हैं हम लोग। अब देखिएगा, ये मेरा डायरेक्ट मेथड था, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैंने पहले ही बता दिया है आपको। ये चीज़ जो है मेरी एफ, इसको बता देता हूँ एक बार और लिखकर। ये जो है मेरा एफ जो है, इसको ही मैं सिग्मा एफ को क्या बोलता हूँ मैं, एन, यानी कि कह सकता हूँ मैं नंबर ऑफ डाटा, या कह सकता हूँ मैं इसी के तय क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसका मतलब ये संख्या है मेरी, है, इसको आप देखना ध्यान से। अब मैं सिखाता हूँ आपको डेविएशन मेथड से। ये है मेरा डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड क्या है, मैं किसी को भी एक को यहाँ पर एज्यूमिंग मीन मान लूँगा, यानी कि कह सकता हूँ मैं, एज्यूमिंग मानी होता है एक तरीके से अपनी तरफ से किसी को मान लेना, माध्य मान लेना, एज्यूमिंग मीन। ठीक है, देखिएगा, मैंने कल बताया था, मैं यहाँ एज्यूमिंग मीन उसको मानूंगा जो मेरा क्या, कोई वैल्यू मेरी बीच में होगी। मैंने एज्यूमिंग मीन मान लिया किसको, 16 को मान लिया मैंने। ठीक है, 16 को मैंने मान लिया, तो मुझे निकालना है क्या, डी आई। ये होता है एक्स आई माइनस एज्यूमिंग मीन, यानी कि ए जो मैंने माना है उसके लिए। इसको समझने के लिए आप कल की क्लास ज़रूर देख लें, मेरी पहली क्लास, नहीं तो ये समझ नहीं आएगी। देखिएगा, अगर मैंने एज्यूमिंग मीन मान लिया, मुझे डी आई निकालना है, तो देखिए 16 में से मैं कितना घटाना होगा, मुझे एज्यूमिंग मीन घटाना होगा। एज्यूमिंग मीन मानी मतलब ये देखो 16 है ये मेरा ए एज्यूमिंग मीन, और यहाँ कितना 10, तो 10 में से अगर 16 घटाऊँ तो कितना बचेगा, माइनस का 6। यहाँ x का मान कितना है, तो ये x रखूँ यहाँ 12, 12 में से अगर 16 घटाऊँगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4। ऐसे ही 16 में से 16 घटाऊँगा 0, 18 में से 16 घटाऊँगा प्लस का 2, 20 में से अगर मैं 16 घटाता हूँ तो कितना बचेगा, प्लस का 4। ये जो होगा मेरा, ये वाला, ये क्या होगा मेरा, डिफरेंस निकल के आ गया, डी आई आ गया निकल के मेरा, डी आई है। अभी मेरे को इसमें एक चीज़ और निकालनी है, वो क्या निकालना है, देखिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, डी आई और एफ आई निकालना है मेरे को। तो कैसे निकालूंगा, देखो, यहाँ से करीब मैंने इसकी गुणा कितना, माइनस का 12, माइनस के 8, और इसकी करूँगा मैं तो ये आ जाएगा मेरा 0, इसकी करता हूँ मैं प्लस का 4, और इसकी करूँगा फिर भी मैं प्लस का 4। ये जो होगा मेरा, इसको बोलेंगे हम क्या, सिग्मा डी आई एफ आई। ये कितना है देखते हैं अब हम, कैलकुलेशन करना आसान है, 4 और 4 प्लस के 4, और ये माइनस का ख़त्म हो गया, यानी कि ये कितना है मेरा, ये जो है माइनस का 12 बचा, माइनस का 12। तो ये मैंने डेविएशन मेथड को मानने के लिए, निकालने के लिए एक सूत्र बताया था मैंने आपको, क्या था वो, देखिएगा, मीन बराबर होगा एज्यूमिंग मीन जो मैंने मान रखा है प्लस सिग्मा डी आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये मैंने आपको कल बता दिया था फॉर्मूला ही। ठीक है, इसका मतलब माध्य है, मीन बराबर एज्यूमिंग मीन कितना माना है मैंने, 16 प्लस सिग्मा डी आई एफ आई का मान कितने निकल के आया मेरा, माइनस का 12। जब मैं यहाँ माइनस का रखूँगा 12 अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना है 8,
इसको काटता हूँ 4 से 2 बार, ये कट गया 3 बार, यानी कि 16 माइनस कितना 3/2। इसको काटता हूँ तो ये होगा मेरा कितना 1.5, यानी कि 16 माइनस 1.5, आंसर कितना आ जाएगा मेरा 14.5। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है, मीन। तो माय डिस्टेंस ये आंसर आ गया आपका, किससे, डेविएशन मेथड से आ गया आंसर आपका, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको कॉपी कर लें, फिर हम अगली ओर बढ़ते हैं अपना। तो चलिए माय डिस्टेंस अब आगे कंटिन्यू करते हैं अपना, ठीक है। और कोई चीज़ ना परेशान नहीं हुआ कर, इसका ये नहीं जैसे एफ आई दे रखा है, इस आई का मतलब होता है किसी श्रृंखला को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। जैसे ये आई है, अगर इसको हम मिटा भी दें ना यहाँ से इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से हटा दें हम, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी हमारा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको श्रृंखला को रिपीट करना होता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना, यानी एक श्रृंखला चल रही है, इसका मतलब यही है, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, ग्रुप मेथड की। ग्रुप मेथड होगा मेरा, ग्रुप डाटा। अगर ग्रुप में डाटा दे रखा हो, कैसा होगा डाटा, देखिएगा मेरा, जैसे 10 से कितना, 10 से 20, 20 से 30 होगा, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। यहाँ मेरी दे रखी होगी कोई फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी मेरी कितनी, मान लेता हूँ मैं 8, 10 और 8, 10, 12, सॉरी 8, 12, 10 और है 6, 14। ये मेरी फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी होगी, ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी मेरी। इसको बोलते हैं हम क्लास इंटरवल। ये मैंने कल आपको बताया था, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। वो आपको अगर ग्रुप डाटा में देगा और आपसे मीन निकलवाएगा, तो आपको इतनी चीज़ दे रखी होगी सिर्फ, ठीक है, ये क्लास इंटरवल दे रखा होगा और ये इसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी। तो देखिए निकालते हैं, तो हमें निकालना पड़ेगा इसका मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्लास विड्थ, या कहते हैं हम इसकी किन्हीं क्या मिड वैल्यू कहते हैं इसको, है, ठीक है, मिड होगा इसका बीच वाला। कैसे निकालेंगे, देखो मैं इसको हटा ही देता हूँ क्या, मिड वैल्यू इसका और इसका मैंने निकालने का आपको तरीका बताया था, क्या था, दोनों को जोड़ करो और आधा कर दो, कितना होगा देखो ये 30 का 15, इसका निकालूंगा मैं 25। जब इसका निकालने लग रहा हूँ मैं, इसको एक्स आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, यहाँ ना एक्स आई लिखना है ऐसे, या एक्स आई, ठीक है। यहाँ लिखूंगा मैं कितना 35, इसको देखूंगा मैं 45 और ये आ जाएगा मेरा 55, ठीक है। इनको निकालने का तरीका कल मैंने बता रखा था, ठीक, कैसे 10/2 बीच की वैल्यू, यानी कि मिड वैल्यू निकालनी है, क्लास विड्थ जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, जैसे 15 आई, ऐसे ही निकालना है इसको, कल मैंने आपको ये बता दिया था ये चीज़। एफ भी हो गया मेरा, एक्स भी निकल गया, अब मेरे को क्या निकालना है,
यहाँ निकालना है मेरे को अब एक्स आई और एफ निकालना है, ठीक है। एफ आई कह सकते हैं हम इसको, कोई दिक्कत नहीं है एफ आई करने में। ये जो था मेरा, ये था मेरा डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड है मेरा। अब देखो इनकी गुणा करनी है मुझे, कितने हो गए, 15 अट्ठे 120, और देखो 25 की बार एक करेंगे हम, 25 दूनी 50, हासिल लगे 5, 25 और 5 300, 350, और यहाँ करते हैं हम 6 पंजे 30 और 6 छक 24 और 3, कितना हो गया ये, 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 6 छक 24 और 3 27, और यहाँ गुणा करते हैं हम इसकी 14 पंजे 70, हासिल लगे 7 और 7 77, ठीक है। ये आ गया ये। और देखो इसको करते हैं हम जोड़ करेंगे कितना, 0 5 और 2 7 और 7 14, 14 और 7 21 का 1, हासिल लगा 2, 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 7 16 और 2 18। तो ये आ गया मेरा सिग्मा एक्स आई एफ आई, ठीक है। और ये वैल्यू देखिएगा 8 12 20 और 10 30 36 और 14 50। तो यहाँ निकालेंगे अब हम मीन, ठीक है। कितना होगा मेरा, सिग्मा एफ एक्स बटा क्या है मेरा, सिग्मा एफ, ठीक है, क्या है, सिग्मा एफ आई। अब इधर देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, इसको भी आई से रिप्रेजेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्वेंसी है। ये हो गया मान मेरा, नीचे आएगा मेरा 50, 0 से 0 कट गया, 5 दिया 15, 5 छंग 30.5। तो माय स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट मेथड से। पहले आप लोग इतना कॉपी करें, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, मैं इसको अब डेविएशन मेथड से और बताता। ये था मेरा डायरेक्ट मेथड, क्या था, ये था मेरा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। देखिएगा अगर मैं डेविएशन मेथड से जाऊं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा एज्यूमिंग मीन। एज्यूमिंग मीन मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखिएगा इसको मान लिया मैंने, क्या, एज्यूमिंग मीन मान लेता हूँ मैं इसको। और एज्यूमिंग मीन किसको मानेंगे हम, एज्यूमिंग मीन उसको ही तो मानेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये तो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको तो मान नहीं सकते, हम उसको ही मानेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन ही तो है मेरे, आंकड़ों की संख्या ही तो है मेरी ये। देखिएगा अगर मैं एज्यूमिंग मीन मैंने मान लिया है, ठीक है, कितना, ये मान लिया मैंने 35, तो निकालना है मुझे क्या, डी आई। इस ये होता है मेरा एक्स आई माइनस एज्यूमिंग मीन, ठीक है। अब देखो 15, यहाँ कितना है 15, 15 में से अगर मैं 35 घटाता हूँ कितना आएगा मेरा, माइनस का 20, 25 में से 35 घटाऊँगा तो माइनस का 10, और 35 में से 35 0, और 45 में से अगर मैं, देखो ये 45 है, इसमें से 35 घटाऊँगा प्लस का 10, और 55 में से अगर घटाता हूँ तो प्लस का 20,
ये हो गया मेरा। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है FI और DI निकालना है, ठीक है। तो इनकी गुणा करूँगा मैं, 8 दूनी 16, यानी कि 160 माइनस का 120 माइनस का 0, 60 प्लस का और 14 दूनी 28, यानी कि प्लस का 280, ठीक है। ये मेरा हो गया क्या, सिग्मा FI DI। अब जोड़ते हैं, देखो ऐसा जोड़ करना आसान होता है। इधर देखें आप, 160 और 120 कितना हो गया, ये 280, और 280 प्लस का है, ख़त्म दोनों माइनस प्लस वाले, कितना बचा, प्लस का 60 बचा, ये प्लस का 60 बचा। तो मैंने आपको सूत्र बताया था मीन निकालने वाला डेविएशन मेथड में, बराबर एज्यूमिंग मीन प्लस क्या था मेरा, सिग्मा FI DI अपोन में सिग्मा और FI, यही तो था मेरा। देखिएगा ये मेरा फॉर्मूला होता है डेविएशन मेथड में। देखो मीन बराबर एज्यूमिंग मीन कितना माना मैंने, 35 प्लस कितना है ये 60 सिग्मा FI DI, और सिग्मा FI कितना है मेरा, ये वाला 50, 0 से 0 कट गया, कितना बचेगा 35 प्लस, अब 5 से भाग करूँगा 6 को मैं, 5 एकम 5, पॉइंट लगा लूँगा मैं, ये 2, तो 35 और ये कितना हो गया 36.2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया मीन निकालने का डेविएशन मेथड से, आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको डिस्क्रीट डाटा पे मैंने आज आपको मीन निकालना सिखाया, डायरेक्ट मेथड से और डेविएशन मेथड से। फिर ग्रुप डाटा पे मैंने आपको मीन निकालना सिखाया डायरेक्ट मेथड से और डेविएशन मेथड से। कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था क्या, कुछ बेसिक चीज़ें थी वो सिखाई थी, और मैंने अनग्रुप डाटा का मीन निकालना सिखाया था, वहाँ भी दोनों तरीके से सिखा दिया था वहाँ भी, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और अच्छी लगी है तो भी उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बता दिया करें आप लोग, ठीक। और यहाँ आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, और नहीं तो आप मेरे से बात कर सकती हैं, 2 PM से 3 PM बात कर सकती हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से लेके आप मेरे से बात कर सकते हैं। और क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।